कि ये पहुंच चुकी हैं झूठी के पास शिमला। माता जी तो सारा दिन एसी में पड़ी रहती हूँ। आपको पुराने व्लॉग अब फिर से परोसे जाएंगे, तो दुपट्टा को क्या एक बार फिर से ये गालियां पड़वाने का काम कर रहे हैं कि जिंदगी छोटी में 60 साल की भी हो सकती है, पास कपड़े नहीं है। इसका तो हमेशा से ड्रामा है। तो ट्रू वाले ख्याली पुलाव बनाते ही रह गए हैं, घूमने निकल गए हैं। इनको किसी के दुख से मतलब नहीं, इनको किसी के सुख से मतलब है। फाइनली दुपट्टा जो है ननद के साथ आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, सास के साथ जो है आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये कहते कहते इनके डायलॉग सुनते सुनते कहाँ हम लोग बहुत अपने आप को वो समझने लगे थे कि बग्गी कितनी ब्लेस्ड है ना। लेकिन फाइनली इन लोगों को छोड़कर वो अकेली ही चली गई बुआ सास के पास। बुआ सास के लंबी आयु के लिए रखवाया गया जागरण, कुछ ऐसा ही टाइटल था। तो बग्गा बग्गी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन ये पुत्तन हमारी कहाँ चली गई? पुत्तन कहाँ चली गई? क्या झूठी के पास? क्या एक बार फिर से ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं शिमला जाने की गर्मियों की छुट्टियों की इंजॉयमेंट के लिए? तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक तो करोगे, भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देते हो ना, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप सभी के कमेंट्स मैं रीड तो कर रही हूँ, लेकिन रिप्लाई जैसा कि आपको पता ही है लेट नाइट ही दे पाती हूँ मैं, है ना। कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी सिस्टम, क्या ही बोलूँ मैं। पर स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बोर कर देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। लेकिन अभी बढ़ती हूँ अपने आज के व्लॉग की ओर। तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि कोशिश करी गई है एक नॉर्मल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने की दुपट्टा की ओर से, है ना। थोड़ी सी कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा वाली कोशिश तो नहीं थी, लेकिन हाँ उसने एफर्ट तो डाले, एटलीस्ट कुछ तो अलग करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। उसने बताया कि बुआ सास की ओर से न्योता आया, तो बुआ सास ने किसी एक जन को न्योता नहीं दिया, सबको न्योता दिया। तो ये सारी फैमिली वहाँ पर पहुँची भी हैं, लेकिन बग्गा के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी कज़न गई हैं, जाने कि आपको पता ही है कौन, है ना। मैं नाम नहीं लेती हूँ यहाँ अपने एपिसोड में। आपको ये भी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बग्गी ने ये चोचलेबाजी नहीं की कि मेरा और मेरी जो कज़न अपना ननद है उसका आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारी बनती बहुत है, ये है वो है, नहीं। एक नॉर्मल फैमिली में जैसा होता है ना, भाभी आपके पास मतलब कि अभी नया नया सामान है, नई नई भाभी आई हैं, तो आपको पता है ना मेकअप का सामान सब चीज़ें होती हैं। लड़कियों को शौक़ भी क्या ही होते हैं, यही तो शौक़ होते हैं कि भाभी आपका सूट मैं पहन लूँ, भाभी आपका दुपट्टा बहुत अच्छा है, आपके नेल पेंट बहुत अच्छे हैं, अच्छा फलाना फलाना नेल पेंट आप निकाल कर रखना, क्योंकि एक ही जगह पर फंक्शन पर सब लोगों को जाना है ना। तो यही तो होती है नॉर्मल फैमिलीज़ में बातें, और क्या होती हैं। लेकिन पुत्तन है, झूठी है, इन लोगों को तो हमेशा ही एक ना स्पेशल अपने आप को फील करवाना होता है, इसलिए ऐसा बोलती हैं। ओ ये नेल पेंट कैसा रहेगा, ये मैं वहाँ से ख़रीद के लाई, ये मैंने H&M से लिया, ये मैंने फला का लिया, ये मैंने शायद मैंने इतने का लिया था, है ना। अब लगा कर देखती हूँ कैसा। अभी आप ये देख सकते हो ना, मैंने भी अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया, मैंने भी नेल पेंट लगाया, मैंने ये नेल पेंट मारा है। मैंने, अब सच्ची बोलती हूँ, मैंने ऐसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ भाई, मैं क्या ही बोलूँ। तो ये नेल पेंट भी मेरी छोटी सी नीस, जो कि आप लोगों को पता है ना, ये जो चिंटू बाबा हैं ये पुत्तन के, है ना, उनकी एज की, मतलब उनसे भी छोटी हैं। उसको लड़की को बहुत शौकीन है वो, कि वो नेल पेंट ले, लिप ग्लोस ले, ऐसे ऐसे करके। वो आई थी एक दिन के लिए हमारे यहाँ पर, तो मैंने उसको बोला, कहती मासी आप ये देखो, बड़ी मासी आप ये देखो ये कैसा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही प्यारा, और ये तो मेरा फेवरेट कलर है, ये मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने भी ये लगाया। ये होती हैं लड़कियों की प्यारी प्यारी सी बातें, है ना। तो मैंने उसको बोला था मैं ये मार लूँगी, लेकिन वो, उसको लगा मासी पता नहीं सच्ची ना मार ले। 4-5 नेल पेंट लेकर आई थी। तो आज जैसे ही मैंने देखा ना कि वो आपसी बातचीत कर रही हैं, तो अच्छा लगा। तो क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन ये झूठी और पुत्तन जो है ना, ये जहाँ तो ज्ञान की देवी बनती है, जो कि इनके झूठे ज्ञान होते हैं। जैसे कि पुत्तन ने आज अपना झूठा ज्ञान दिया, लेकिन उसके ऊपर बाद में बात करूँगी। पर मैं ये यहाँ पर आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ कि कोशिश की है। देखिए, कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आने वाले टाइम में ये अच्छी ब्लॉगर बन भी जाएगी दुपट्टा। लेकिन आप अगर सोचो ना,
दुपट्टा बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यूज़ के लिए कोई कुछ भी करेगा। देखिए किसी को जब पता है कि उसका पति नल्ला है ना, तो उसको इनकम तो करनी है ना, वो किसी भी तरीके से करे। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुपट्टा तुम नॉर्मल रहो, नेचुरल दिखाओ, जो कि एक्चुअली में नेचुरल फैमिलीज, नॉर्मल फैमिलीज में होता है, बिल्कुल वैसा ही नेचुरल दिखाओ। बिल्कुल उसमें फेकनेस ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सब्जी बना रहे हो तो बोलो कि ये सब्जी मैंने अभी बना ली है, ये साइड रख देती हूँ, मैंने ये कर। तुम क्या कहती हो, मुझे टेंशन है, रात को खाना क्या बना। कोशिश करी है आज, अच्छी करी है। और ये भी मैंने देखा है कि इसके हेयर स्टाइल जो हैं काफ़ी अच्छा बनाया है कज़न ननद ने, ठीक है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो छोटे गांव की लड़की, इनका तो एरिया फिर भी अच्छा है। आप देखिए वो किस एरिया को बिलोंग कर रही है ना। बिल्कुल वहाँ पर आसपास कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जिससे कि लगे कि भाई बड़ी क्रिएटिविटी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जहाँ कहीं अच्छी जगह से उसने कुछ सीखा हो। लड़की क्रिएटिव है ना। बात ये है कि उसके हाथ में हुनर है, नहीं है तो ये पुत्तन और जूठी के हाथ में हुनर क्यों नहीं है। आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए मुझे, ये भी तो उसी गांव से बिलोंग करती हैं, ये भी तो जो इनकी कज़न है उसी के घर के आसपास ही इनका घर था, है ना। ये क्रिएटिव क्यों नहीं। अब ये प्लीज़ मत कहना कि हर बच्चा अलग होता है, नहीं। गांव के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, मेहनती होते हैं। इनकी माता जी इवन बहुत क्रिएटिव है, वो अलग अलग तरह के कुशन काढ़ ले, सिलाई कर ले, है ना, मतलब कढ़ाई बुनाई कर ले, उनको भी बहुत कुछ आता है। नहीं आता तो मुझे ये बताओ, ये पुत्तन और झूठी को क्यों नहीं आता। आप मुझे एक चीज़ बताओ, पढ़ाई भी ये नहीं करी इतनी इन लोगों ने कि पढ़ाई करते करते इनकी जो शादियां हो गई, इसलिए इन लोगों को कुछ आया ही नहीं। क्योंकि गांव के लोग सिर्फ एक चीज़ को प्रोफेशन नहीं बनाते हैं अपना कि पढ़ाई करें तो भैया हम लोगों को बाहर सरकारी नौकरी मिल जानी है, ये मिल जाना, नहीं। उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करते रहते हैं। अब नन्नू की मम्मी को देख लो, सिलाई, कसीदाकारी, सारा कुछ, कढ़ाई बुनाई उनको भी आता है ना। इनको क्यों नहीं आता, पुत्तन और झूठी को। नैन मटक्कों से इनको फुर्सत नहीं थी। अदरवाइज मुझे ये बताओ, झूठी कहती मैं साइंस की स्टूडेंट थी, है ना, तो भाई तू ट्यूशन्स कर लेना, अभी बेली क्यों है, तो ट्यूशन्स ही कर ले। साइंस की स्टूडेंट हो ना, मैथमेटिक में बहुत अच्छी थी, इसलिए तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई, जो कि मोटू ने तुम्हें फिर चांदपुर से जाने की कानपुर में तुम्हें क्लियर करवाई, है ना, तुम्हें खुद पढ़ाया उसने। ऐसा ही तुम स्टार्टिंग के व्लॉगिंग में दिखाती होती थी ना, जिसमें तुम्हारी परसेंटेज जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, 33 के आसपास ऐसा ही कुछ थी, है ना, जिसको क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, मेरे दिमाग से निकल गई वो बात। ओके जी, बड़ी मुश्किल से इसने वो चीज़ें क्लियर करी हैं। तो आफ्टर मैरिज, वो भी मोटू के कहने पर +2 ही गिनी जाएगी ना, साइंस की स्टूडेंट, है ना। अब वो पुत्तन है, MA इंग्लिश है, तुम ट्यूशन्स कर लो ना। बच्चे के लिए तुमने एक पोस्ट शेयर करी है, जिसके ऊपर ये पोस्ट पर लिखा गया था कि बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम स्पेंड करें, है ना, माता पिता टाइम स्पेंड करें बच्चे के साथ। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है आपका उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मुझे एक चीज़ बताओ, बात तो सही है, तो तुम भी अपनी माता जी के साथ टाइम ही स्पेंड करो। स्कूल जाने की ज़रूरत ही क्या थी, स्कूलिंग लेने की मतलब क्या ही ज़रूरत थी तुम्हें एजुकेशन लेने की। तो बच्चे की एजुकेशन पर, उसके फ्यूचर पर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं, इनका ध्यान है घूमने फिरने पर। अच्छा, यहाँ पर सब लोगों को कुछ ये भी लग रहा है कि भाई लीचड़ जो है वो गया, कज़न सिस्टर गई, दुपट्टा गई, लेकिन माताजी और पुत्तन क्यों नहीं गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर सबके सब पहुँचे हुए थे, चाहे वो ओला कैब करके गए हों, चाहे वो, आपको पता है कज़न सिस्टर की वो रियल बुआ जी थी, आपने देखा होगा, फैमिली के सब मेंबर पहुंचे हुए थे। अगर 1% मान भी लेते हैं कि पुत्तन और उसकी माताजी नहीं गई, तो सीधा सा जवाब यही है कि ये पहुंच चुकी हैं झूठी के पास शिमला, क्योंकि यहाँ तो गर्मी बहुत है। माताजी तो सारा दिन AC में पड़ी रहती हैं। और आपको इतना भी पता है, परसों का भी जो व्लॉग आया था ना, वो व्लॉग जो है पुराना ही था। आपको पुराने व्लॉग अब फिर से परोसे जाएंगे। जो झूठी का भी आज तो अभी तक एपिसोड नहीं आया था, इस समय 5:30 बज रहे हैं शाम के जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो दुपट्टा को क्या एक बार फिर से ये गालियाँ पड़वाने का काम कर रहे हैं। तो दुपट्टा को इस बार तो गालियाँ नहीं पड़ेंगी उसके अकॉर्डिंग टू एपिसोड, क्योंकि उसने नॉर्मल ही बन के दिखाया है।
कोशिश की है। नॉर्मल तो खैर वो इतनी बनी भी नहीं, वो इतनी बन भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी भी भागने की तैयारी है फ़िलहाल मायके की ओर। उसने भी ये चीज़ बोल दी है। अरे भाई, जिसका पति नल्ला है वो क्या ही करेगी, है ना। तो जी ये चीज़ भी है, और ऊपर से इनका गाड़ी का भी जो था अभी सेल करनी है वो भी कर दी होगी। और दूसरी बात ये है कि पति का अब ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन करवाने के लिए इसको मायके जाना ही पड़ेगा, और जहाँ पर एसी का बिल भी बचेगा, जैसा कि मेरे को कमेंट में भी आया था उर्मिला जी के, कि उन्होंने लिखा है कि एसी का बिल बचेगा इसलिए नल्ला जहाँ से जाना चाहता है। लेकिन अब ये है कि ऊपर नीचे मीटर भी अलग अलग अभी नहीं है ना, ताकि पुतन जो है अपना अलग बिल पे करे, ये नीचे का अपना अलग बिल पे करे। ऐसा है या नहीं पता नहीं है अभी मुझे, लेकिन हाँ पिछली गर्मियों में ये ज़रूर था कि अगर पुतन एसी चलाती है तो नीचे का एसी बंद हो जाता है, अगर नीचे जी एसी चलाते हैं तो ऊपर बंद हो जाता है। ऐसा इनका कुछ सिस्टम था, क्योंकि इन्होंने वाट बढ़ाए नहीं थे, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी थी, लेकिन वो तो धीरे धीरे पता लगेगा फिर। तो जी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पुतन के ट्रू वालों ने कुछ अफवाहें जो हैं ये भी फैलाने की कोशिश की गई थी कि पुतन चली ससुराल, लेकिन नहीं भाई, हम तो वैसे चाहते हैं कि हर बेटी जो है वो अपने ससुराल में ही रहे, उधर से ठंडी हवाएं मायके वालों को आए, सब बेटियां अपने परिवार में रचे बसे। लेकिन पुतन ने कोशिश नहीं की, अगर की होती ना तो आपके सामने जो वो है यहाँ ना होती, उसको अपने ससुराल में ही होना था। बहुत टाइम से 2-3 साल से सब लोगों ने कोशिश की, हर व्यूअर्स ने भी लिखने की कोशिश की भी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, खुद को एक मौका दो, खुद को, ठीक है, ये वर्ड मैंने यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कोशिश तो कर रही है, दुपट्टा कर रही है कोशिश, और दुपट्टा का बहुत मान सम्मान भी किया है बुआ सास ने, ये भी हमने देखा है ना। और दुपट्टा ने लेकिन पुतन ने कोशिश नहीं की, इसलिए पुतन के लिए ये अफवाहें फैलाना बंद करो। पुतन का खुद का डिसीज़न था, ठीक है, आपस में बनी नहीं बनी। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे इस समय मैं बताती हूँ कि कपल्स हैं जिनकी आपस में नहीं बनती हैं, लेकिन वो इतना टाइम पीरियड वेट नहीं करते हैं, हार्डली 1 ईयर 2 ईयर, है ना। ज़िंदगी कितनी है ये तो हमेशा पुतन कहती रहती है, या फिर झूठी कहती रहती हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन इतना नहीं पता कि ज़िंदगी छोटी में 60 साल की भी हो सकती है, छोटी उम्र में 70 भी हो सकती है ना। आजकल इतने इससे भी कम हो गई हैं वैसे तो उम्रें, पर सोचने वाली बात ये है कि किसी को नहीं पता, इसलिए ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी हंसने मुस्कुराने का नाम है, ना कि आप एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलो, है ना। तो अगर नहीं किसी के साथ बनती है, पता है आगे लाइफ हमारी ऐसे नहीं चलेगी, तो इधर उधर मत सोचो। जैसा कि ये छोटे गांव की, हम गांव की लड़कियां हैं, हमें ये है वो है, गांव की लड़कियां क्या पढ़ाई नहीं करती हैं? अगर गांव की लड़कियां हैं तो गांव में ही शादी करें, सिटी में मत करें, है ना। गांव की लड़कियों का ये होता है जिस खुट्टे से बांध दिया भैया यहीं पर तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी। पहले टाइम पर शहरों में भी ऐसे था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप 1 दिन 2 दिन जो टाइम पीरियड आपने अपने उस पार्टनर के साथ गुजारा है ना, वो दिमाग पर रहेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट आपको पार्टनर लाइफ में आपको मौका मिलता है, आपका पार्टनर बहुत अच्छा हो जाता है, मिल जाता है आपको, है ना, तो आप भी उसके प्रति उतना ही अच्छा बनने की कोशिश करो, जो उसको पसंद है वो करो, और वो भी वो करने की कोशिश करे जो आपको पसंद हो, है ना। ऐसी आपसी अंडरस्टैंडिंग लेकर चलिए, और जो गलतियाँ पिछले टाइम करिए वो इस समय मत करिए। इतना लंबा टाइम पीरियड मत लें, 3-4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल। लोगों के डाइवोर्स होते तो मैंने 17-18 साल में भी देखे हैं, लेकिन वो फिर यही होता है कि आप अपनी लाइफ को हेल कर देते हो। पूरी ज़िंदगी के जो 8-10 साल या 20 साल बच जाते हैं, फिर उन्हीं यादों के सहारे निकाल देते हो। ना तो फिर जब शरीर काम करता है, ना दिल दिमाग दोनों ही काम करना जब बंद कर देते हैं, तो इंसान का ना जीने का वैसे ही मन ख़त्म हो जाता है ना। समझदार बनिए, आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, तो समय के अनुसार चलें, वो ही ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पर ये भी चीज़ें कहना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दुपट्टा ने कोशिश की, देखिए कोशिश तो उसने की, लेकिन उसने एक वो मैं भूल गई थी, इसलिए मैं लास्ट में ये चीज़ क्लियर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, कि दुपट्टा ने एक गलती भी करी। स्टार्टिंग में वो अपने एटीट्यूड में आई थी, उसने क्या बोला था कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, जो भी कपड़े हैं वो हैवी हैं, चुभने वाले कपड़े हैं,
जिस वजह से एक बार की तो मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। तो शेम ऑन यू दुपट्टा। अब आप कहोगे कि डिम्पल दी इसमें शेम ऑन यू वाली क्या बात है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को मात्र अभी 1.5 साल हुआ है, जो हर महीने में इतने ढेरों कपड़े खरीदती रहती हैं, अभी भी अपने मायके गई थी तो भी इसने नए नए सूट सिलवाए थे, बेशक कॉटन के ही सिलवाए थे। तो भाई अभी आप मुझे एक चीज़ बताओ, जिसके पास भरमार है कपड़ों की, वो कह रही है कि मैं जाना कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। इसका तो हमेशा से ड्रामा है कि आपने देखा होगा, हरिद्वार भी जाना था ना तो इसके पास कपड़े नहीं थे। इसको हमेशा पर पहले शॉपिंग करनी है, पैसा व्यर्थ में खर्च करना है, उसके बाद जी भाई ये कोई मतलब फंक्शन पर जाएगी। तो सब लोगों के पास मेरे को इतना पता है, ओकेजनली जब कहीं आना जाना होता है तो वो कपड़े अलग होते हैं। ये तो नहीं है कि भाई ये तो मायका फैमिली में या ससुराल पक्ष में इतनी बार जा चुकी हैं, दावतों पर इसको इतना बुलाया गया है कि सब ने इसके कपड़े देखे हुए हैं, अब ये बेचारी रिपीट नहीं कर सकती। अभी तक ससुराल से इसको किसी ने दावत पर नहीं बुलाया, सिर्फ़ और सिर्फ वो वाली चाची ने जिसको ये हेल्पर बोलती थी, ठीक है, वो वाली चाची के अलावा किसी ने भी इनको इनवाइट नहीं किया। इवन इसकी ये कज़न ननद की मम्मी ने भी इनवाइट इनको नहीं किया, ठीक है। अब आप ये भी चीज़ देख लीजिए कि अभी बुआ सास ने अगर इनवाइट किया है तो उसके ऊपर स्टार्टिंग में ये कर दिया, बाद में एटीट्यूड दिया, अरे भाई मेरे पास तो था, ठीक है, अब चलो आ जाओ हम लोग चलते हैं, तैयार व्यार हो गए, ये सारी चीज़ें करी। तो चलो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, लेकिन हाँ वाकई में ही रिस्पेक्ट मिल रही है कज़न ननद को यहाँ पर। लेकिन उसी कज़न ननद का कहना है कि पुतन बहुत अच्छी है और पुतन बहुत हेल्पफुल भी है, वो आए गाहे बगाहे किसी न किसी तरीके से इस कज़न की हेल्प वो करती भी रहती है, वो बताती नहीं है। आज भी कज़न ने जो सूट पहना हुआ था वो पुतन का ही था, ठीक है। कॉलेज गोइंग लड़की है वो, और बड़ी ही प्यारी और समझदार है, रिश्तों को भी समझती है ना। तो भाई ऐसी लड़कियां आना होनी चाहिए, इतनी गुणी लड़कियां होनी चाहिए, लड़कियां हों चाहे लड़के हों, मतलब गुणी होने चाहिए। आपको अपने हाथ का हुनर पता होना चाहिए। उसकी मम्मी भी रोटियां सेक सकती हैं। जब आपको पता होगा लीचड़ की ये बहुरिया जब गई हुई थी मायके मिसकैरेज के चलते, पीछे से लीचड़ को बुला बुला के भी ये खाने खिलाती थी। उस समय मैंने देखा था कि ये लड़की कैसे पूरा घर समेट के चल रही है। ये तो नहीं है कि मैं कॉलेज गोइंग हूँ मैं क्यों करूँ, है ना। अब पुतन को देख लो, वो भी तो कॉलेज गोइंग थी, तो क्या ही कर रही थी वो। तो ये सारी चीज़ें कि छोटे गांव हो चाहे बड़ा गांव हो चाहे सिटी हो, सलीकेदार बहू हो सलीकेदार बेटी हो, सब लोग अच्छा मतलब मानते हैं, है ना। समझदार बेटी बहू का होने का मतलब यही है कि वो घर जोड़कर चलती है, हर रिश्ते को वो समझती है ना। तो लड़कियां हों चाहे बहुएं हों, तो आदर सत्कार मान करना, चाहे वो घर आए मेहमान का हो और चाहे घर वालों का हो, तो वो घर जोड़ने के बराबर होता है जब वो लड़कियां ये सब चीज़ें समझ जाती हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ तो सीखने को मिला होगा मेरे आज की वीडियो से। मैं अपनी वाईटी फैमिली से भी ये कहना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर से अपनी राय रखा करें कि जब कोई भी आता है बाहर से हमारे कमेंट्स में आकर रीड करता है उन कमेंट्स को, तो उनको मतलब पता नहीं कब कैसे किसी का नज़रिया चेंज हो जाए, है ना। अगर कोई नेगेटिव हो वो भी पॉजिटिव हो जाए, तो कुछ ऐसा ज़रूर से अपनी ओर से लिखा करें अपनी राय कि आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक तरह से ना मेरा तो कहना है कि आजकल के बच्चे ना डिजिटल बच्चे ही है ना। जैसे कि प्लास्टिक मनी हो गई, जहाँ कहते हैं कि भाई डिजिटल मनी हो गई ना, कभी इधर से उधर पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, ये सारी चीज़ें। तो आजकल के बच्चे भी मुझे कुछ ऐसा ही लगने लग गया कि उनके पास में समय नहीं होता है ना। तो वो भी आजकल के बच्चे सारे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मिलते हैं, परिवार के पास बैठकर बातें करना उनके पास समय ही नहीं है ना। तो समय ज़रूर से दीजिए। लेकिन पुतन तुमसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, तो उसकी स्कूलिंग पर अभी ध्यान नहीं दोगी तो कब दोगी। मेरी जो नीस है भाई, वो भी अब इतने अच्छे स्कूल में उसकी एडमिशन हो गई है। पहले वो प्ले में थी, अभी वो नर्सरी में हो गई है। तो मेरे ख्याल से तुम कब अपने चिंटू की
स्कूल में एडमिशन करवाओगी, है ना। तो बाकी तो ट्रू वाले ख्याली पुलाव बनाते ही रह गए हैं, और ये लोग घुमक्कड़ हैं, ये घूमने निकल गए हैं, इनको किसी के दुख से मतलब नहीं, इनको किसी के सुख से मतलब नहीं है। अगर वाकई में ये वहाँ नहीं पहुँची हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। तो बात साफ़ है, इनको दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।